बहुत दिनों से एक किताब मेरे हाथ लगी है, बहुत दिनों बाद एक अच्छी किताब, कैकेयी के नाम। ये डॉक्टर रहीम सिंह सर के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक अपने आप में अद्भुत है। इस पुस्तक का जो संवाद है, एक पात्र दूसरे पात्र से कैसे बात करता है, इस पुस्तक में एक जगह भगवान के इतने नामों का वर्णन किया गया है और जहां जहां उनके नामों का उल्लेख किया गया है, ये नाम के उल्लेख में, नामोच्चारण में किन शब्दों, किन अक्षरों, व्यंजनों से वो शब्द बने हैं, वो डिपेंड करता है सामने वाला पात्र कैसा है। उदाहरण के लिए वशिष्ठ जी भगवान राम को कुछ अलग शब्दों से संबोधित करते हैं, माता कैकेयी अलग शब्दों से संबोधित करती है, रावण अलग शब्दों से संबोधित करता है। तो परस्पर संवाद के द्वारा जितनी अच्छी तरीके से इस पुस्तक के द्वारा भगवान राम के महानायकत्व का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण पे, जैसा कि मुझे लगा, वाल्मीकि रामायण पढ़ने के बाद कुछ इसमें जो तथ्य हैं वहां से लिए गए हैं। ये पुस्तक ये बताती है कि जो कैकेयी का रामायण में चरित्र है, आम जनमानस उनको घृणा से देखने का प्रयास करता है, निंदा से देखने का प्रयास करता है, सौतेली माता विमाता बताने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ ये बताया गया है पुस्तक के माध्यम से कि कैकेयी द्वारा वनवास मांगने का जो उनका प्रयत्न था, उसका प्रतिफल था कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। राम अयोध्या के राम नहीं होकर के, अयोध्या के राजघराने के राम ना होकर के संपूर्ण संसार के राम बने, लोकनायक बने, जननायक बने, गुड गवर्नेंस, एक अच्छा प्रशासक बने, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। ये पुस्तक हमें यात्रा जो कराती है, तो कभी संवेदनाएं हैं, आंसू हैं, कभी माँ का वात्सल्य है, लेकिन ये कर्तव्य पथ पर ये स्पष्ट होता है कि भावनाओं से जिंदगी नहीं चलती है, भावनाओं से राज सिंहासन नहीं चलता है। राज सिंहासन का चरित्र जो होता है वो बहुत कठोर होता है। यहाँ निर्णय लेते समय कौन भाई है, कौन बंधु है, नहीं है, राष्ट्र का किसमें कल्याण है, वही राजा के रूप में लेना पड़ता है। और जो राजा के शुभचिंतक हो, चाहे गुरु वशिष्ठ हो, चाहे माता कैकेयी हो, चाहे अन्य देवी देवता हो, कि भगवान राम का अगर इस सृष्टि पे अवतरण हुआ है तो राजा बनने के लिए नहीं हुआ है, लोक कल्याण के लिए हुआ है, जिसमें उन्हें वन की यात्रा करनी होगी, जिसमें उसे जंगल में राक्षसों से जुड़ना होगा, कंदमूल खाना होगा, पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा, भाई की मूर्छा, मरण, लक्ष्मण की मरण शक्ति, ऐसा संदेह, भगवान राम अकेले अयोध्या से कैसे, लंका से कैसे लौटेंगे। इतने विरोधाभास के बीच में एक अच्छे लेखक ने इस किताब को इतना मूर्त रूप दिया है कि जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो पहले चैप्टर से लेकर के अंतिम तक जब ये पुस्तक मैं 2 दिन में खत्म कर पाया हूँ, तो मुझे सुकून लगा। और ये लगा कि जो कैकेयी का चरित्र है इस पुस्तक के माध्यम से उजागर होता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, माँ माँ होती है, माता को माता नहीं होती है, वो हमारा उत्कृष्ट चाहती है, कल्याण चाहती है। ये पुस्तक मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अपने आप में ही अनमोल साहित्य है।